Hello, good morning. Hello, good morning. Ma'am. Am I audible clearly? Yes, ma'am. चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछना स्टार्ट करें। हाँ जी, डाउट्स पूछिए अपने। उसके बाद आपको मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आप एक डाउट पूछिए एक एक करके, जो भी आपके डाउट्स हैं। दीपांशु, कोई डाउट नहीं है क्या आपको? आपने प्रैक्टिस नहीं किया क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हेलो, हेलो, कोई रिप्लाई तो दो। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मुझे सिर्फ इतना बताओ ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। I think students have been disconnected, so I am, because the class is recording, so I am starting the topic. ओके, सो मैं आपसे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का जो पीपीटी है वो शेयर कर रही हूँ। हमने लास्ट क्लास में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट किया था, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट किया था कि बैड डेट्स क्या होते हैं। अगर पार्टी
डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड का केस होता है। अगर हम पार्टी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है, एंड डिस्काउंट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री कैसे होती है, हमने ये भी देखा था। अब थोड़ा एक बार देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है एंड उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, एंड कुछ और जो हमारी एंट्रीज हैं, कुछ और स्पेसिफिक हमारे चीजें होती हैं जो एंट्रीज एक्रूअल कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होती हैं, हम आज वो सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार ड्राइंग्स वाली एंट्री बताती हूँ। उससे पहले क्योंकि मैं लिंक करके सारी एंट्रीज बताती हूँ, इसलिए मैं पहले मेन वाली एंट्री बता रही हूँ कि मेन एंट्री क्या है। यहाँ पे मेन एंट्री फॉर से साहिल brought cash into business। हेलो मैम। हेलो, मैंने बस ये स्टार्ट ही किया है तो जस्ट ध्यान से देखते जाओ। कुछ नई एंट्रीज बता रही हूँ जो हमारी रह गई है, जिसके बाद मैं जनरल एंट्रीज का टॉपिक खत्म कर दूंगी। ये कुछ एंट्रीज मैं ऐसी बताऊंगी जो सीखनी जरूरी है, जो भी आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी एंड आपको आनी चाहिए। साहिल ब्रॉड कैश इनटू बिजनेस, अमाउंट है 25,000। एंट्री बताइए मुझे। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैम ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश एसेट है एंड वो बिजनेस में आया है। कैपिटल का जो अकाउंट है क्रेडिट होगा। कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा 25,000। नेक्स्ट पॉइंट है कैश withdrawn from business for personal use। मैम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो हो गया। क्या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करके हमने 5,000 विड्रॉ किए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करके पता क्या हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करके कैपिटल कम हो गई है, ठीक है, और कैश कम हो जाएगा ना, क्योंकि बिजनेस से कैश कम हो गया। कैश होगा मैम, ड्राइंग वो नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, कैश कम हुआ है मैम। कैश, क्योंकि कैपिटल के बदले ही तो मैंने ड्राइंग्स डेबिट किया है, बस उसका नाम चेंज होकर ड्राइंग्स हो गया। अब मुझे बताना, ये चीज मैंने इसको लिंक करनी थी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ध्यान से समझना ये है क्या चीज। गुड्स withdrawn from business for personal use। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से साहिल ने ना बिजनेस से गुड्स ले लिए, घर ले गया वो पर्सनल काम के लिए। अब ये है तो ड्राइंग्स ही, मैम ड्राइंग अकाउंट है मैम, पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट है तो ये ड्राइंग्स ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2,000 के जो गुड्स हैं, सामान है, ये शर्ट खरीद के बेचता था,
इसके बाद शर्ट्स पड़ी थी कि घर में यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए या आगे गिफ्ट देने के लिए, अपने घर में फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए। इसने क्या किया, इसने बिजनेस से ड्राइंग्स कर ली, मतलब ले गया, स्टॉक ले गया। अब चाहे आप कैश लेके जाओ, चाहे आप बिजनेस से स्टॉक लेके जाओ, है तो वो कमी कर, तो वो कम ही रहा है ना, ड्राइंग्स ही है वो तो, यस मैम। है ना, ड्राइंग्स ही डेबिट हो रही है। अब लेकिन क्या कैश जा रहा है? क्या नहीं मैम, बिजनेस से गुड। कैश जा रहा है? नहीं। नहीं। बिजनेस से क्या जा रहे हैं? बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप जब बिजनेस से गुड्स जाते, जब हम परचेज करते हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? मैम आवाज नहीं है मैम, क्या? जब हम परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? जब हम परचेज करते हैं तो परचेज मैम, करते हैं तो परचेज डेबिट होती है ना। मैम परचेज अकाउंट डेबिट होती है ना। हाँ, अब स्टॉक कम हो रहा है तो परचेज को क्या कर दूं? क्रेडिट। हाँ मैम, कम हो रहा है तो। ठीक है, मैं यहाँ रीजन भी लिख रही हूँ कि गुड्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, इस कारण हम परचेज को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। 2000। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, गुड्स मैम विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इसको लिखेंगे आप साथ में, और जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। नहीं मैम, नहीं प्रॉब्लम है इसमें। आप कुछ पूछ रहे थे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ आ गया, यस मैम। नोट कर लिया। यस मैम, कर ली। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड टू बैंक, या फिर हाँ, इंटरेस्ट पेड टू बैंक 500 रुपये। एंट्री बताइए। मैम इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है ना मैम। हाँ जी, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 बैंक रुपये, अकाउंट। और बैंक। बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, वही इंटरेस्ट से लिंक की है, ताकि समझ पाओ आप। अगर पेमेंट करते तो एंट्री होती इंटरेस्ट डेबिट टू कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश में पे करते तो कैश क्रेडिट हो जाता। लेकिन मैम इंटरेस्ट तो बैंक ने चार्ज किया, तो बैंक का ही तो बैलेंस कम होगा ना, इसीलिए बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। डेट कर रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जगह बैंक नहीं अकाउंट नहीं, डेबिट। एक सेकेंड, नहीं नहीं, रुक जाओ। इंटरेस्ट रिसीव। पेबल टू इंटरेस्ट पेबल हो, इंटरेस्ट पेबल 250, मतलब ये इंटरेस्ट पे करना है किसी को, इंटरेस्ट पे करना है। यस मैम। इसका मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू का मतलब होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ड्यू का मतलब होता है
कि खर्चा इनकर हो चुका है। मैम क्या? खर्चा इनकर हो चुका है। ड्यू का मतलब है, ड्यू का मतलब है कि मेरा खर्चा हो गया है, लेकिन मैंने अभी पे नहीं किया है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। एक अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है अप्रूवल। क्या नाम है? अप्रूवल। बोलो क्या नाम है? अप्रूवल। अप्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या आपकी इनकम्स हैं, यस मैम। वो जिस मंथ में जिस समय ड्यू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी फीस कब ड्यू हो जाती है? आपसे फीस कब ली जाती है? मैम स्टार्टिंग में ही ली जाती है। स्टार्टिंग में ही ले ली जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फीस है, और लेकिन कभी कभी अगर आप लेट कर दें फीस, एक टाइम लिमिट होती है ना कि इतने टाइम तक आप दे सकते हो, है ना? यस एक मैम। टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर तक दे देना, नहीं तो फिर लेट फीस होगी। यस मैम। तो ये वही बात है। ये जो आपका एक्सपेंस है, फॉर से आपकी जो फीस है, एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे वो लिया है, रेंट पे घर लिया है, तो वो रेंट जो है, क्योंकि देना कब होता है, वो रेंट आपको टाइमली दे देना होता है, एडवांस में ही। यस मैम, मंथ के लास्ट में देना होता है। नहीं, मंथ के स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं वो रेंट। अब मेरे को नहीं पता आपके यहाँ अलग हिसाब हो, लेकिन जनरली यही होता है, पहले ही रेंट ले लेते हैं। तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के मंथ का, ठीक है ना, अप्रैल के मंथ का जो रेंट है वो ड्यू हो गया है। ड्यू का मतलब है कि ड्यू का क्या मतलब है कि अगर अप्रैल मंथ आ गया तो वो जो रेंट है, वो रेंट आपका कौन से महीने का है? अप्रैल के महीने का है, ठीक है। यस मैम। तो वो अप्रैल के महीने का जो रेंट है, वो आप तो या तो मंथ के लास्ट में एंट्री पास करके ड्यू कर सकते हो, या मंथ के स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, ये अपने ऊपर होता है। यस मैम। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो वो बताएगा कि इस दिन का है, ठीक है, इस दिन का है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट से डेट है, फर्स्ट, हम 10 अप्रैल को इसको ड्यू कर रहे हैं, 10 अप्रैल को। मुझे एंट्री बताइए आप क्या होगी? एंट्री बताइए। लो, सिर्फ इतना ही सोच लो कि डेबिट क्या करेंगे। 1 मिनट लो और सोचो। हेलो मैम। हाँ जी, मैम मैं चले गया था काम से। अब मैम फिर बोल सकते हैं, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि रेंट ड्यू किया है अप्रैल मंथ का, रेंट अप्रैल महीने का है, उसको यस बुक मैम। करना है। एंट्री क्या होगी? 1 मिनट लो और सोचो।
इसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है इतना बताओ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है जिस मंथ का है उसी मंथ बुक करो, ठीक है, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है। पेमेंट जब मर्जी हो, चाहे पेमेंट जब मर्जी हो। अगर रेंट आपका अप्रैल के महीने का है तो अप्रैल के महीने में ही उसकी एंट्री पास कर दो, चाहे पेमेंट मई में करना, जून में करना, जुलाई में करना, जब मर्जी करना। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, जिस भी महीने का आपका खर्चा है उसी महीने उसकी एंट्री पास करोगे एक डेट पे, एंड पेमेंट आप जब मर्जी करना। तो हम बोल रहे हैं 10/4 को 10/4 को आप एंट्री पास कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ डेट लिखी सबसे पहले 10/4/2020, और फिर मैंने यहाँ पे क्या एंट्री पास की, रेंट अकाउंट को डेबिट किया, रेंट अकाउंट को डेबिट किया, कितना 2500। क्या कैश गया है? मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है, क्या कैश गया है? क्या अभी हमने पेमेंट की है? मैम अभी नहीं करी, बस बुक कर रखा है। अभी नहीं की है। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। हमने अभी पेमेंट नहीं की है, तो अगर बुक हमने कर पेमेंट नहीं की है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट क्या करूं? मैम रेंट पेबल अकाउंट। अब देखो, रेंट अकाउंट आपको पता है, रेंट अकाउंट एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इसीलिए डेबिट हो रहा है। रेंट पेबल क्या होता है? रेंट पेबल होता है लाइबिलिटी। आप पेबल के नाम से जानिए, पेबल का मतलब क्या है? पेबल का मतलब है पे करना है या नहीं, इन फ्यूचर कर देंगे, वही लाइबिलिटी की डेफिनेशन होती है। पेबल का मतलब यही होता है कि पे करना है, अभी किया नहीं है। तो इस केस में हम एंट्री क्या पास करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ये कौन सा एग्जाम्पल हमने किया? ये हमारा एग्जाम्पल है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, अभी पे नहीं किया है, ठीक है। और जब हम इसको पे करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फॉर से हमने 1 मई 2020 को रेंट पेबल पेड, रेंट पेबल हमने पे कर दिया। अब मुझे जिसने बताया, यहाँ पे वरुण जी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग वरुण, बहुत ही टाइम बाद आप क्लास अटेंड कर रहे हो।
हेलो गौतम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जो मैम। मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड। तो हम ये कुछ ही स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जो हमने नहीं की थी, वो हम आज कवर करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट ही क्लास होगी जर्नल एंट्री। हाँ जी, अब मुझे बताइए, जो भी बताएगा बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छे से मतलब वो पढ़ रहा है। मुझे आपने सिर्फ इतना बताना है कि अगर मैं रेंट पेबल की पेमेंट कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या पास करूँगी? रेंट पेड। रेंट पेड, यस मैम। मुझे आप लोग अभी नहीं समझ पाए हैं। मेरी लायबिलिटी को मुझे कम करना है ना। अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मेरी लायबिलिटी कम होगी ना। मैंने तो लायबिलिटी बढ़ा रखी है ना अपनी। मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा रखी है। कौन सी लायबिलिटी बढ़ा रखी है? लायबिलिटी का नाम बताइए क्या? मैम रेंट पेबल है। हाँ, अब अगर मैं उसकी पेमेंट कर रही हूँ तो मैं रेंट पेबल को डेबिट ही तो करूंगी, तभी तो वो खत्म होगा। यस मैम, वही तो। तो यहाँ एंट्री आएगी रेंट पेबल अकाउंट डेबिट। और अगर मैं कैश से पे करूंगी तो कैश, चेक से करूंगी तो बैंक से करूंगी तो कैश या बैंक। अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सॉरी। अब मुझे, हाँ जी, अब मुझे बात बताइए। मैं हाँ आपको जी। बताती हूँ, आप मुझे नाम बताइए। रेंट पेबल को हम एक और नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस इसका नाम है, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। रेंट चाहे आप पेबल लिखें चाहे आप रेंट आउटस्टैंडिंग लिखें, आपकी बुक में आपको ज्यादातर आउटस्टैंडिंग वर्ड नजर आएगा। आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा आउटस्टैंडिंग का एंड पेबल का। अब मैंने एक ही खर्चा बताया है, बट जरूरी नहीं है कि एक ही खर्चा होगा। इसके अब 10 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग नामों से। जैसे कि क्या बन सकता है, कोई बताएगा? खर्चे को कितने पेबल हो सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे सैलरी पेबल हो सकता है ना? और क्या हो सकता है? यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल हो सकता है। कमीशन पेबल हो सकता है। और जितने भी खर्चे हैं वो सब पेबल हो सकते हैं। मतलब कि ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब है सैलरी पेबल का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आपको कुछ बता ही देती हूँ। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 20, ड्यू की है सैलरी, डेट बता रही हैं, कौन सी डेट को? डेट बता रही हैं 15 जुलाई 2020 को। तो अब आप इसकी भी क्या एंट्री पास करेंगे, या आप करना खुद से? इसकी आप एंट्री वैसे पास करेंगे क्या? आप इसकी एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है जी। ऐसे ही बहुत सारे खर्चे आपके मिल सकते हैं आपको। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। अभी हमने देखा कि एक्सपेंसेस जो हैं, अभी हम एक्सपेंसेस का देखते हैं।
इनकम पे अभी हम नहीं गए हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो एक्सपेंसेस हैं, अभी हमने एक्सपेंसेस देखे, अगर वो ड्यू हो गए लेकिन पेमेंट नहीं हुई है तो उनकी एंट्री कैसे की जाती है, और जब वो पेमेंट कर देते हैं उसकी, तो फिर उसकी पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। पेमेंट की एंट्री नॉर्मल पेमेंट वाली एंट्री की जाती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे, जो एग्जांपल्स हमने यहाँ देख लिए, बस ठीक है। यहाँ देखें, अगर हम, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में ही देखते हैं और क्या हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, देखो अभी हमने बात की कि एक्सपेंस ड्यू था लेकिन पेमेंट नहीं की थी, तो वो होता है हमारा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इन केस ऐसा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस का और क्या केस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो रेंट है, आपका जो रेंट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 is paid in advance, is paid in advance on 1st May 2020। आज 1st May है और 1st May को, मान लीजिए आज 1st May है और आज ही आपने जो रेंट आपका अभी का नहीं है, जुलाई महीने का है, वो आपने आज ही पे कर दिया। एडवांस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। एक्सपेंस, मैंने अक्रूवल कॉन्सेप्ट अभी बताया। मैंने क्या बताया अक्रूवल कॉन्सेप्ट में? मैंने कहा जिस महीने का है उस महीने डेबिट होना चाहिए खर्चा, समझ रहे हो। जिस महीने का है, अगर अप्रैल महीने का है तो अप्रैल में ही डेबिट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम पेमेंट बाद में कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, हम पेमेंट पहले ही कर रहे हैं, तो ये हमारा जो खर्चा है ये इस महीने का तो है ही नहीं, ये तो जुलाई महीने का है, इसकी एंट्री तो जुलाई में पास होनी चाहिए। तो जो लॉजिक समझ में आया, वो क्या समझ में आया कि जो खर्चा है, रेंट है, वो डेबिट तो यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो डेबिट तो जुलाई 2020 में होगा। ऐसा हमें किसने समझाया? हमें ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने समझाया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस मैम। तो ये रेंट यहाँ डेबिट तो नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे? देखो, पे तो हमने कर दिया, कैश तो मेरा क्रेडिट होना ही होना है। हमने पेमेंट कर दी है तो कैश तो मेरा जाएगा ही जाएगा, कैश या बैंक हमारा क्रेडिट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ डेबिट क्या करें? यहाँ पे हम डेबिट करेंगे एडवांस रेंट। एडवांस रेंट का मतलब है एडवांस में पेमेंट पहले ही। एडवांस रेंट हमने पहले ही पेमेंट कर दी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मेरा एसेट है इसलिए डेबिट हो रहा है। ये मेरा एसेट कैसे है? ध्यान से मेरी लाइन सुनना। इसका बेनिफिट मिलना है, मिला नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगा। इसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसको आज ही पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा इसका बेनिफिट? जुलाई में। जुलाई में मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई में मुझे ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये पहले ही पेमेंट कर दी। क्लियर है गौतम? Yes, ma'am.
तो हमने एडवांस रेंट डेबिट किया। यहाँ पे रेंट हम डेबिट क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है उसी महीने में डेबिट करो जिस महीने का खर्चा है। तो अगर हम इसकी पेमेंट आज ही कर रहे हैं तो एडवांस रेंट को डेबिट करेंगे, और कैश या बैंक को वो तो जाएगा ही, क्योंकि पेमेंट हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने क्या किया है? एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने खर्चा है जो, उसके दो चीजें समझी कि खर्चा जो है ऐसा भी हो सकता है कि उस महीने का है लेकिन पेमेंट अभी नहीं की। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने कहा आप रेंट को मानोगे उसी महीने का खर्चा, उसी महीने डेबिट करना, ठीक है, चाहे पेमेंट जब मर्जी करना। तो फिर उससे एंट्री आई रेंट टू आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। फिर एक के केस आया कि एडवांस रेंट आया। एडवांस रेंट हमने आज पहले से ही हम पे कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद वो जाके खर्चा ड्यू तो तभी होना है। ड्यू मतलब रेंट तो बुक तभी होना है। तो अब फॉर से, अब जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में फॉर से 15 जुलाई को हमने रेंट ड्यू कर दिया, रेंट ड्यू। नाउ एडवांस रेंट जो पे किया था, पेड इज ड्यू एडवांस रेंट पेड इन। 2 मिनट की क्लास रह गई है हमारी। क्या कोई प्लीज मैम को मैसेज कर सकता है कि ये क्लास 5-10 मिनट के लिए दोबारा स्टार्ट कर देगी? कोई कर सकता है? मुझे जल्दी बताइए, यस और नो। यस मैम, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी प्लीज कर दीजिए, क्योंकि ये 1 मिनट में ओवर होने वाली है क्लास। तो एडवांस रेंट पेड इन, एडवांस रेंट पेड ऑन 1st May 2020 is booked now या booked या फिर recorded या फिर ड्यू कर रहे हैं, ड्यू नाउ। इसका मतलब है जो एडवांस रेंट हमने पहले पे कर दिया था वो ड्यू अब होना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, रेंट तो ये डेबिट अब होगा, रेंट अकाउंट तो ये डेबिट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जिस महीने का खर्चा है उस महीने में ही डेबिट होता है। कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो ही मजा आएगा। अब डेबिट क्यों हो रहा है? अब ये डेबिट क्यों हो रहा है बताइए? ये डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसी महीने का खर्चा था। पहले डेबिट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस महीने का खर्चा नहीं था। सही बात है, सही बात है, हाँ या ना? यस मैम। और अब एडवांस रेंट जो डेबिट किया था, क्या अब वो एनी मोर वो मेरा